सो हेलो वेलकम टू मेडावी बाय अविनाश। देखो यार, पहली बात तो ये कि जो इस भीड़ में अगर आपको आगे निकलना है, लाखों से आगे निकलना है, तो कुछ बातों को याद रखिए जो अविनाश बताएगा। आपका ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहली बात, अगर लाखों से आगे निकलना है ना, तो पहले आपको जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत होगी कैसे? शुरुआत होगी सही चीज़ें सेलेक्ट करने से। चाहे वो आपकी बुक्स हों, चाहे वो आपका कोचिंग मटेरियल हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों, आपको सही जल्दी टाइम फास्टली फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो जो टॉपिक है ना, वो है अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, क्या चूज़ करें भाई। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बोला करते थे कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो कहीं पढ़ लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप ऐसे बात नहीं मानिएगा। क्योंकि पहले कंपटीशन अलग था और आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब एक बच्चे पे हज़ारों रैंक होती हैं, एक बच्चे पे हज़ारों रैंक होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं कितना तगड़ा कंपटीशन है। और नीट लेवल पे तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है। इस चीज़ को कोप अप करने के लिए अपन को बहुत जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे ये जो अपना कंपटीशन है, ये जो इधर तगड़ा कंपटीशन है, क्यों, कैसा क्रिएट कैसा हो रहा है? फर्स्ट कंपटीशन जो आप जब बात कर रहे हैं ना, कंपटीशन बढ़ कैसे रहा है? तो कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे मान लिया अगर आपके पास नीट है, नीट अगर पढ़ने के लिए नीट है, तो कंपटीशन बढ़ कैसे रहा है? बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया? सोशल मीडिया मतलब ये जो सिखा रहा है लोगों को, ये जो सोशल मीडिया बढ़ गया, मतलब कि हर एक बच्चे के पास आज का यूट्यूब है। यूट्यूब मतलब समझ रहे हैं, एक कंपटीशन। बिकॉज ऑफ बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो आज के डेट में सभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कोचिंग्स हैं उसको चला रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। दैट्स अ बिग 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 मैसिव रीज़न फॉर द कंपटीशन। एंड इस चीज़ को कोप अप करने के लिए सबसे पहले आपको फटाफट सीधी तैयारी जल्दी से चालू करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए अपन चालू करते हैं, पहले बात करते हैं आज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। देखिए, जितनी जल्दी शुरुआत करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन ले कौन सा चीज़, ऑनलाइन लिया जाए ऑफलाइन लिया जाए, तो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। देखिए, ये मुद्दा वैसे तो है ही नहीं बात करने का, सीधी सीधी बात है। ये आपको डिपेंड करे कंफर्ट मतलब डिसिप्लिन, किस पे आप डिसिप्लिन है, जिस पे आप जो अपन आपका डिस्ट्रैक्शन है, अगर वो आप हटा पा रहे हो, तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन बिकॉज इट इज़ बजट फ्रेंडली। एंड अगर आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा है, तो 100% यू शुड गो टू आ ऑनलाइन क्लास। बजट फ्रेंडली भी है, सारी चीज़ें आपके पास ही रहती हैं। हाँ, और मैं ऑनलाइन उन्हीं लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जिसके अगल बगल, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, कि कुछ लोगों की ज़रूरत होती है ऑनलाइन अफोर्ड करने की। क्यों? क्योंकि वो ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हाई पेइंग मनी है ना, जो ये बहुत ज़्यादा रैकेट टाइप ना, उसके कारण वो नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं मानता हूँ बिकॉज ऑफ टीचर्स की फीस भी होती है, इसलिए वो इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता। बट जो अपना जो सोसाइटी है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसको बस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जो उसको लेना है ऑनलाइन, और वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ, पर उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ भी रहो तुम 100 जो आई वो देखो कि सराउंडिंग आपका कैसा है। सराउंडिंग अगर आपका सही है, तो उस सराउंडिंग में रहिए। मतलब ये जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पास और कहीं पे कोई हल्ला नहीं हो रहा, तो बस इसी का मतलब है सराउंडिंग का मतलब होता है कहीं पे भी हल्ला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप डिसिप्लिन रहें, हर एक चीज़ का डिसिप्लिन है। मतलब आपका टाइम टेबल प्रॉपर है, मैं साइड टाइम टेबल बना के दूंगा आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। बिकॉज अगर इफ़ यू आर ड्रॉपर और कहीं से पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि मेरे साथ है, मैं एक ऐसा ड्रॉपर था जो 2 साल भी अपना टाइम वेस्ट किया है, पर उसको कुछ नहीं आता था, है ना। तो कुछ ऐसे भी ड्रॉपर्स होते हैं, मानता हूँ, बिकॉज ऑफ देयर कंडीशंस। तो वैसे भी ड्रॉपर्स होते हैं, तो उनकी बात मैं मानता हूँ। तो वो अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहली बात डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और ऑनलाइन वही लो, अगर जिसके देखो जो अफोर्ड कर सकता है ऑफलाइन को, तो ऑनलाइन वही ले, है ना, समझ रहे। तो ऑनलाइन वही ले जिसके आसपास ऑफलाइन टेस्ट सेंटर हूँ। मतलब पढ़ो आप ऑनलाइन, डाउट आप ऑफलाइन पूछिए, टेस्ट आप ऑफलाइन दीजिए। बिकॉज ये जो नीट है उसमें पेन पेपर मोड होता है,
और इस चीज़ के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर द टेस्ट एंड डाउट, है ना। अगर कुछ ऑनलाइन होता है मानता हूँ तो वो ऑनलाइन के लिए उसी तरह से पढ़िए। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं एक और बता दूँ मैं कि आप सबसे बेस्ट है कि आप जैसे ही मत पढ़िए, पार्ट टेस्ट सीरीज़ चालू रहती हैं, ऑनलाइन मिलती हैं, सारी पार्ट टेस्ट से मिलती हैं। आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और उनको बैठ के टाइमर लगा के, आप एक टाइमर खरीदिए। मोबाइल की यूज़ फिर उस वक्त मत कीजिए, प्रॉपर एक टाइमर लीजिए, नहीं है मोबाइल से ही चालू कीजिए, कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप में मजबूत रखिए और ये सब कुछ सारा कुछ पॉसिबल होता है और आराम से हो सकता है। अब आता हूँ ऑफलाइन वालों के पास। देखिए भाई वो ऑफलाइन लेना बहुत बेस्ट है ना, लेकिन ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या है ना, ऑफलाइन में जो बच्चे होते हैं कुछ बहुत अमीर बच्चे होते हैं, कुछ एक मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। ऐसा भी होता है बिकॉज ऑफ देयर, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं से वो कर्जा लेके उस बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे को अगर पढ़ना है तो उसके ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं ना उसमें प्रेशर डालते हैं तुम नीचे हो जाओ, लेकिन वो बच्चा को मेहनत करनी है तो वो बच्चा सेपरेट रहे, ऊपर वालों से सेपरेट ही रहे अपना, है ना। तो अगर वो सेपरेट रहता है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जैसे मान लीजिए जो बच्चे ऑफलाइन चले गए, है ना, अगर जो बच्चे ऑफलाइन चले जाते हैं तो उनको सबसे पहले डेडिकेशन, जो पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, आप अगर पढ़ोगे बायो तो पीयर प्रेशर बोलते हैं, मतलब जो दोस्ती की संगति, उससे दूर रहें। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्ती की संगति, लोग वहीं जाके बर्बाद होते हैं, आपको नहीं होना है। दोस्ती की संगति में बढ़िया सही दोस्त के साथ रहिए, ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई नहीं है कि बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, ऐसा कोई भी काम नहीं करने को बोलेगा। वहाँ आपका मेस लगा होगा, आप खाना खाएंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे प्रॉपर, मतलब आपके पास कुछ पीजीज़ होंगे तो पीजीज़ में अगर एसी नहीं होता तो फ़ैन होगा, मतलब हर एक चीज़ की फैसिलिटी तो आपको एटलीस्ट होगी ही होगी, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कोई भी टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऑफलाइन में एक और चीज़ है, डिसिप्लिन तो आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। सराउंडिंग आपका बहुत अच्छा रहता है, कुछ लोगों से बच के रहिए। बजट थोड़ा सा टाइट होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए अपन अगर जो बजट नहीं फ्रेंडली है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो ही सकता है। फूड थोड़ा गड़बड़ रहता है तो आराम से खाइए, अपना सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है ऑफलाइन सेंटर्स पे। और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए हो, बॉय गर्ल रेशियो पे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, उस पर भी बचना है अपन को। आपको अपना काम करने जाना है, ना कि वहाँ पे अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द बॉयज़ एंड फॉर द गर्ल्स ऑल्सो बोथ, तो आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं करना है, आपको अपना जो करियर है उस करियर को ध्यान देने जाना है। तो अब देखिए दूसरी बात ये कि जो नीट है ना, नीट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आपको इंस्टेंट उस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा, वो जो भी प्रॉब्लम आई इंस्टेंट टैकल करना पड़ेगा, इसलिए सारी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लीजिए। तो मैंने होप अच्छे तरीके से आपको बताया होगा ऑफलाइन क्या करना है, ऑनलाइन क्या करना है। अच्छा, कुछ बच्चे जो बीच में होते हैं जो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि मैं ऑफलाइन जाऊँ या ऑनलाइन जाऊँ, तो आप सबसे बेस्ट है फादर मदर, उनसे प्रॉपर सलाह लीजिए, एक प्रॉपर टीचर सहारा लीजिए। अगर आपको बन रहा है तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, नहीं बन रहा है तो ऑफलाइन चाहिए। ऑफलाइन भी बेस्ट है फॉर दो जो इसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है घर में, और ऑनलाइन बेस्ट है जिसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम है घर में, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। और इसी तरह चीज़ों के लिए अविनाश को, इस मेड अवे चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो भी और अच्छी वीडियोज़ आएंगी, टेंशन नहीं लेना, अपन को पढ़ते जाना है और लगातार पढ़ने जाना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है अपन को। नहीं देखो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है दोस्त। जो नीट है वो ऐसा वैसा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है ना, मतलब जो इंस्टेंट करना होता है आपको। 200 सवाल, 200 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन उनमें से करने होते हैं इन 3 hours and 20 minutes। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। क्या पता कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मान लो 1 to 20 क्वेश्चन बहुत आसान है, वहीं पे 21st क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, 22 ईजी है एंड 23rd फिर टफ आ जाता है, फिर 24 फिर टफ आता है, फिर 25 फिर टफ आता है, और वहीं पे बच्चा खाता है, सोचता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो एक एग्ज़ाम्स रिजेक्शन के होते हैं, कभी भी एक्सेप्टेंस के नहीं होते हैं। जैसे की अपन पढ़े थे, अब तो नहीं है सिलेबस में,
बट की भी इसी कॉन्सेप्ट में काम करता है, एक रिजेक्शन और एक एक्सेप्टेंस। अपन को कुछ क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना होता है। तो और भी बातें ऐसे करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग इसी तरह की बातों को याद रखें, समझें और अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेरी गुड।